नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे कराई जाती है, कौन सा पदार्थ कहाँ से टूटेगा, कहाँ पे जुड़ता है, ठीक है, और कौन से एलिमेंट इसमें जो नॉन मेटल है और मेटल उसकी बैलेंसी कैसे निकालेंगे, और जो आयन होते हैं उस आयन का साउंड कैसे होगा और उसका बैलेंस ही कितना होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को चाहते हैं कि बेहतरीन तरह से समझना, तो इसके लिए जो मैं स्टेप बताया हूँ 4 स्टेप में फर्स्ट वीडियो में, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, जिसमें बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी इंपॉर्टेंट पद होते हैं, टर्म होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है या हो जाता है, जिससे क्या करना है कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको बस क्या है कुछ कंडीशन आपको याद चाहिए, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया आप आसानी से सीख लेंगे। वो कंडीशन याद रहेगी तो सारी रासायनिक अभिक्रियाओं जितनी भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे आप, सारी रिएक्शन क्या होगी क्लियर आपको दिमाग में हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि मैक्सिमम बच्चों में जो 10th के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में जो हो सकता है कि 10 15 20 25 क्या करते हैं केमिकल फार्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन कौन सा पदार्थ कहाँ से टूटेगा, उसकी चार्जेस कौन सी होती है, उस पर जो आयन होते हैं मतलब उसके बैलेंस जिसको बोला जाता है, तो बैलेंस कितनी होती है, ठीक है, और कैसे पदार्थ बनता है, इस सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर बता दिया हूँ। आज इसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, जिसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मतलब अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन साथ में पढ़ेंगे और इसका डिटेल स्टडी करेंगे आज। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है आपके पहले जहां भी पढ़े होंगे, हो सकता है कि आपको याद ना हो या भूल गया हो, ठीक है, रिएक्शन कराने में दिक्कत हो, तो आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा जाएगा, ठीक है, आपको जर्नली से बता देंगे कैसे कैसे रिएक्शन होता है और किस तरह से हो जाता है, कौन से पदार्थ कितनी बैलेंसी होती है, किसके साथ जुड़ेगा किसके साथ टूटेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, जो वर्ड आया है रासायनिक अभिक्रिया, इसके पहले क्या है, जब सबसे पहले सीखेंगे केमिकल। केमिकल मतलब रसायन, ठीक है, और पता है कि जो केमिकल होता है, केमिकल शब्द से ही क्या बना है, केमिस्ट्री बना है, ठीक है। पता है कि आप जब केमिस्ट्री का डिफिनेशन बताया गया होगा तो उसमें पढ़े होंगे कि केमिया देश था, केमिया से क्या बना केमिकल, और केमिकल से आदमी क्या होता है कि स्टडी करने के लिए एक सब्जेक्ट बनाई गई जिसमें हम सभी केमिकलों के बारे में अध्ययन करेंगे, उस सब्जेक्ट क्या कहा गया, केमिस्ट्री कहा गया, रसायन विज्ञान, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि रासायनिक, तो सबसे पहले जो रासायनिक पदार्थ बनती है, पता है कि दुनिया में जितने पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसकी जब प्रॉपर्टीज हम ज्ञात करेंगे तो दो ही तरह से प्रॉपर्टीज बताए थे। कोई भी पदार्थ ले लीजिए आपको, दो ही गुण होती है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब एक होती है भौतिक गुण और एक होती है रासायनिक गुण। चलिए, तो इस टॉपिक में क्या होती है कि दो ही परिवर्तन सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, केवल बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके बैक टू बैक करके उसे क्या कीजिए, देखिएगा, बार बार सुनिएगा, उसको डिफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। डिफिनेशन क्या है कि इससे पूछा जाए कि भौतिक परिवर्तन क्या होती है और रासायनिक परिवर्तन क्या होती है। तो दो तरह से परिवर्तन होते हैं, उसमें जो रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे, उसी परिवर्तनों के बारे में इसे क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आती है कि भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस आती है। भौतिक परिवर्तन क्या होती है, तो पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिकी गुण जैसे कि उसका रूप, रंग, गुण, आकार, घनत्व, ताप, कथनांक, गलनांक, हिमांक आदि सब क्या होते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन उसकी बनावट, संरचना एवं उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब इस पदार्थ में जितनी भी आप प्रॉपर्टी में बताया हूं, उस प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल का मतलब ये होती है कि आप इसको जिस वस्तु को पकड़ सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कि भौतिकी पदार्थ। दूसरी क्या होती है कि रासायनिक पदार्थ और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होती है कि पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक गुण और भौतिकी गुण, मतलब रूप, रंग, गुण, आकार, ठीक है, उसका घनत्व, कथनांक, गलनांक, हिमांक, सभी के सभी क्या होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, सभी के सभी बदल जाते हैं, उसे बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। पता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होती है कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग होगी, और जैसे मिल के आपस में नया पदार्थ बनाएगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है। अर्थात क्या हो गया, पदार्थ की प्रॉपर्टीज यानी जो भी प्रॉपर्टीज है रासायनिक गुण, उसका क्या हो गया, चेंजेस आ गई, बदल गया, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन ही क्या होती है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं सभी में क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि रासायनिक अभिक्रिया, चलिए देखते हैं डिफिनीशन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो डिफिनीशन कह रहा है कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया या योग करके नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभी जो शब्द आया था मैं बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया किसे आता है, रासायनिक परिवर्तन से। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होती है जो नया पदार्थ बन जाता है। पदार्थ कैसे बनती है, तो बनने के लिए पदार्थ चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में देखिए ध्यान से लिखा है कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, हालांकि एक पदार्थ एक भी हो सकता है, एक ही पदार्थ क्या हो सकती है कि रिएक्शन करके नए पदार्थ बना सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा कि
डिकम्पोजिशन होगा, मतलब कि अपघटन अपक्रिया होगा, जिसमें क्या होगा, ताप या तो करंट या तो उष्मा द्वारा जो टूटेगा। एक ही पदार्थ होती है लेकिन वो अलग अलग भागों में टूट जाता है तो अपक्रिया हो जाती है। तो इसके लिए एक भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली डिफिनेशन देते समय बोला जाता है कि दो या दो से अधिक, ठीक है, कंपल्सरी दो चाहिए, ठीक है, अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या योग करके क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एच हाइड्रोजन, ठीक है, और ले लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, गैस फॉर्म में है। अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, H2O। देखिए ध्यान से, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन संपर्क में आता है तो सीधे क्या बन जाता है, जल बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बताएंगे। अभी क्या बन जाता है, जल बन गया। अब यहाँ बैलेंस कर लीजिए, एक ऑक्सीजन है, इधर दो ऑक्सीजन है, दो से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, इस क्रिया में एक पदार्थ यह है और एक पदार्थ यह है, दोनों क्या किए, आपस में क्रिया किए तो नए पदार्थ का निर्माण किया गया है। तो ऐसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है, जब दोनों आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाए तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है कि भौतिकी और रासायनिक गुण सभी सभी क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट देखिए ध्यान से, नोट पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट कर लीजिएगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक तथा अभिक्रिया क्या होता है कि अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। यानी पूछा है कि अभिकारक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ अभिक्रिया करने के लिए भाग लेता है वह होता है आपका अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और अभिक्रिया के दौरान यानी अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बन जाती है, जो नया पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो जैसे देखिए ध्यान से, जैसे उदाहरण में हम लिख देते हैं कि जैसे कार्बन ले, सिंपल सिंपल आप रिएक्शन बता रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ले लीजिए, ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन भाग लिया है और ऑक्सीजन भाग लिया, मतलब कार्बन को क्या किया जाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संयुक्त अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो इनको इसको बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। ठीक है, और जो ये बना है इसको हम बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। और हालांकि जो अगर और एडवांस लेवल से थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मतलब और थोड़ा सा डीपली पढ़ने की, जैसे कि हाई क्लास में जैसे 11th में 12th में पढ़ते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई क्या है, कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पदार्थ लिख रहे हैं मेथेन, मेथेन गैस है, और चलिए इसका क्रिया कराते हैं किसके साथ, Cl2 के साथ। तो क्या होती है कि यहाँ पर, ठीक है, चलिए हम देते हैं प्रकाश, क्या होती है, प्रकाश ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, मेथिल, मेथिल क्लोराइड प्लस क्या बनता है, HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अभी हम पढ़े कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक, और जो बन जाता है उसमें उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से, अगर इसका एडवांस लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो होती क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है इसी को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। हिंदी में कहते हैं इसको अभिकारक, मतलब कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, अभिकारक, ये हो गया आपका रिएक्टेंट। और जिसके साथ क्रिया कराई जाती है, ठीक है, जिसके साथ क्या होती है, क्रिया कराई जाती है, जिसके कारण क्रिया होती है तो उसको हम बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलेंगे, रिएजेंट। इसका मतलब होती है कि अभिकर्मक। क्या होती है, अभिकर्मक, मतलब कि जिसके कारण सब क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। और यहाँ पे जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो क्या होता है कि बीच बीच में कुछ क्या होते हैं कि कैटालिसिस, मतलब कि उत्प्रेरक मिलाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अभिक्रिया को संपन्न कराया जा सकता है। ठीक है, कोई अभिक्रिया हो नहीं रही है तो उसको कराया जाता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ताप दाब कोई ना कुछ भी क्या करते हैं, उत्प्रेरक मिलाते हैं। तो मान लीजिए एक प्रकाश है, आई सपोर्टेड, मान लीजिए उदाहरण, मान लीजिए कोई क्या है, उत्प्रेरक है, तो जिसके उपस्थिति में कराई जाती है, जिसकी वजह से क्रिया क्या होती है, संपन्न आसानी से हो सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं कैटालिसिस। क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं, अर्थात इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, मतलब होती है जो क्रिया को करा सकता है,
उत्प्रेरक मतलब क्या होती है, नहीं कहते उत्तेजना दे देना। तो ये उत्प्रेरक जो क्या होती है कि अलग टाइप की होती है, जिससे कि नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और जो अभिक्रिया का वेग को घटा देता है, यानी अभिक्रिया को होने से क्या होता है, रोक सकता है, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव कैटालिसिस। मतलब दो टाइप की होती है, बढ़ा भी सकता है अथवा घटा भी सकता है। और यहाँ पे क्या होती है कि कभी कभी जो देखिए ये जो बना है ये वाला प्रोडक्ट, तो इसको हम बोलेंगे, ठीक है, इसका कह सकते हैं ये होती है आपका मेन प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होती है मेन प्रोडक्ट, यानी हिंदी में कहते हैं उसको उत्पाद, ठीक है। और साथ में क्या होती है, कभी कभी आप आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जिससे क्या होती है कि कुछ अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती हैं। तो दो पदों में जो संपन्न होती है, जो पहला पद बनता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी मध्यवर्ती पदार्थ, ठीक है, मध्यवर्ती उत्पाद। और जो बाद में बन जाता है उसको बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होती है कि जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हालांकि क्लास 10th में नहीं है, 12th में ऐसा होता है, तो जो मेन प्रोडक्ट बना जाता है उसको हम देखते हैं कि जो मेन प्रोडक्ट बन क्या रही है। रिएक्टेंट, रिएजेंट, उत्प्रेरक, और क्या होती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कितने टाइप की, दो टाइप की, इंटरमीडिएट और फाइनल। यानी जो क्या होती है कि प्रथम पद में जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती पदार्थ, और जो फाइनल दूसरी बार में क्रिया संपन्न हो जाती है उसको बोलेंगे फाइनली प्रोडक्ट, मतलब अंतिम उत्पाद। नोट नंबर 2 देखिए, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ अर्थात प्रोडक्ट का जो गुण होता है, गुण मतलब पता है कि किसी पदार्थ का दो ही गुण होता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक या रासायनिक गुण क्या होती है कि अभिकारक के गुणों से क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है अथवा भिन्न होता है। मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी रासायनिक और भौतिक गुण क्या होती है कि जिस पदार्थ से मिलकर बना है इसको बोलते हैं अभिकारक। तो अभिकारक के भौतिक और रासायनिक गुण से क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है अथवा होता भी है। जैसे एग्जाम्पल देंगे ध्यान से, जैसे अभी हम उदाहरण दिए थे कि H प्लस O2, H2 प्लस O2, ये दोनों क्या बताए थे कि बनता है मिलके जल बनाता है, ठीक है, अभी जस्ट में बताया था। तो क्या कीजिएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ऑक्सीजन होता है हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो बैलेंस हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि जो ऑक्सीजन है ये क्या होती है, ये गैस स्टेट में है, हाइड्रोजन क्या है गैस स्टेट में, ऑक्सीजन भी क्या है गैस स्टेट में है, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड जो H2 है किस अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो पहली बात जो भौतिक गुण जो होती है, भौतिक अवस्था वही क्या है कि परिवर्तन है। देखिए ध्यान से, ये गैस अवस्था में है दोनों के दोनों, जबकि क्या है द्रव अवस्था में। अब जाहिर बात जो द्रव की प्रॉपर्टी जो होती है वो गैस से होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों दोनों क्या होते हैं, अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। मतलब क्या होते हैं कि बहुत फास्ट जलते हैं, जलने में क्या होते हैं सहायक होते हैं, बहुत तेज जलते भी हैं। लेकिन जब दोनों को मिल से क्या बनता है, क्या बनता है जल। तो यही जल क्या करता है इन आग को बुझाने का कार्य करता है। मतलब कि जब ये दोनों क्या जलने वाले आग लगा पैदा करने वाले, जब दोनों अभिक्रिया कर लिए क्या बनेगा जल, और यही जल की प्रॉपर्टी क्या होती है इसी आग को क्या कर देता है बुझा देता है। मतलब इसकी भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, बिल्कुल इन दोनों के डिफरेंट है। तो मतलब ये दोनों अभिकारक हैं, ठीक है, रासायनिक में भाग ले रहे हैं। अब बना क्या है उत्पाद, तो उत्पाद की जो भौतिक रासायनिक गुण क्या है बिल्कुल से डिफरेंट, ठीक है। तो क्या होती है डिफरेंट हो सकता है अथवा होता भी है। तो ये रही इसकी नोट नंबर 2। डिफिनेशन क्या है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। डिफिनेशन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पाद के सूत्रों क्या करते हैं कि विभिन्न सूत्रों को उनके संकेतों के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें समय की बचत हो और उस अभिक्रिया को आसानी से समझ सके। रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से सुनिए, किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पादों में के विभिन्न तत्वों के उनके सूत्रों को क्या करते हैं उनके संकेतों के रूप में लिख देते हैं, ताकि हमें समय की बचत हो और उस अभिक्रिया को आसानी से हम समझ सके। तो क्या कहलाता है वह रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। ये डिफिनेशन आपके सामने है। देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां, कुछ टर्मिनोलॉजी प्रयोग करेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रदर्शित किया जाता है, इसका संकेत है, और ये क्या है अभिप्राय मतलब उसका अर्थ। जैसे यस यस मतलब सॉलिड, यानी दिखाता कि पदार्थ क्या है ठोस अवस्था में, ठीक है। यह मतलब लिक्विड, दिखाता कि पदार्थ क्या है द्रव अवस्था में। गैस जिसे होता है गैस, दिखाता कि पदार्थ की गैस अवस्था है। एटिक मतलब एक्वस, एक्वस मतलब होती है जलीय विलयन, मतलब कि पदार्थ क्या किया गया है जल के अंदर घोला हुआ है, यानी घोल दिया गया है। इसको बोलते हैं डिल्यूट, क्या होती है डिल्यूट, संकेत भाषा में DIL दिखाते हैं। इसको बोलते हैं तनु, तनु विलयन के लिए, तनु मतलब बहुत पतला विलयन के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। कॉन्स क्या है कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्र, कॉन्स इसका मतलब सांद्र विलयन मतलब गाढ़ा, सांद्र मतलब क्या होती है गाढ़ा, तो गाढ़ा विलयन के लिए प्रयोग किया जाता है।
ये जो एरो का चिन्ह होता है इसका मतलब होती है कि अभिकारक से उत्पाद के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट किया जाता है कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया यहाँ से शुरू हुई है और किधर संकेत हो रही है, मतलब जहां बन रहा है, उत्पाद बन रहा है उसके तरफ क्या करते हैं, संकेत दिखाने के लिए एरो का चिन्ह लगाते हैं। ये क्या है, देखिए इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय, क्या बोलते हैं कि इरिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल साइन बोलते हैं इसको, रिवर्सिबल साइन मतलब उत्क्रमणीय चिन्ह। मतलब उत्क्रमण मतलब कि जो ये क्या होती है कि जब अभिक्रियाएं दोनों दिशा में होती है, मतलब अभिकारक को हम अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद बन जाएगा, पुनः उत्पाद में कुछ चेंज करेंगे तो पुनः क्या हो जाएगी, अभिकारक बन जाता है। जो अभिक्रियाएं आगे पीछे यानी दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं उसके संकेत होती है रिवर्सल साइन का, ठीक है। और देखिए तीर ऊपर गया है, ठीक है, अप साइड गया है, तो अप साइड जाने का मतलब कि जो भी पदार्थ है वो गैस बनकर उड़ रहा है, ठीक है, पदार्थ क्या होगा, गैस बनकर उड़ रहा है, इसलिए यहाँ दिखाएंगे ऊपर। इसके नीचे इसका मतलब होती है कि सॉलिड स्टेट दिखा रहा है, मतलब कि पदार्थ ठोस है, भारी है, इससे क्या होता है कि बर्तन की पेंदी पर या नीचे बैठ रहा है, जिसके साथ मतलब उत्पाद में अगर दिखाएंगे इसका मतलब पदार्थ क्या है, बन के नीचे इकट्ठा हो रहा है। और ये देखिए एरो पे क्या लिखा है, डेल्टा, एरो पर डेल्टा का साइन, डेल्टा मतलब होती है गर्म करना यानी आप ताप दे रहे हैं। इसका मतलब ये होती है कि आप क्रिया जो आप क्रिया करा रहे हैं वो क्या है, उसमें आपको टेम्परेचर की या उष्मा की, ठीक है, या गर्मी की जरूरत पड़ रही है, इसका संकेत है। और इसका कुछ मायने है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या हुआ है, टर्मिनोलॉजी प्रयोग किया जाएगा। इसके अभाव में अगर सही तरीके से आप कंडीशन लिखना है रासायनिक अभिक्रियाओं को, इस सभी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करना होता है, तभी जाकर बेस्ट माना जाता है, ठीक है। ये बातें हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, ठीक है, बैलेंस करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले कोई पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो बैलेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब क्यों बैलेंस करते हैं। तो ठीक आगे थ्योरी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, जिसको लिवोसियो द्वारा, जो केमिस्ट्री के जो जन्मदाता माना जाता है लिवोसियो, तो लिवोसियो के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब होती है कि पदार्थ की जो वजन होता है, जो द्रव्यमान होती है, उसको क्या करना होगा, आपको रक्षा करना है, मतलब बचाव करना, बचाव का मतलब उसको कहीं भी खर्च नहीं करना है। तो सिद्धांत क्या कहता है, थ्योरी कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ का जो वजन होता है, जो उसका द्रव्यमान होना चाहिए, सेम उतना ही वजन अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ का होना चाहिए, यानी उत्पाद का होना चाहिए। इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले पदार्थ का द्रव्यमान जितना हो उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ का होना चाहिए, मतलब इस द्रव्यमान में कोई परिवर्तन या कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, हालांकि क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रिया हम करते हैं तो क्या होती है, उसका मासेस में यानी इसके वजन में क्या होती है, चेंजेस आ जाती है, जैसे देखिए ऐसे उदाहरण। अब इसको बैलेंस करने की क्या होती है, अलग अलग विधियां होती है। तो आप लोग टेंथ में है तो टेंथ में इतनी एडवांस लेवल पर नहीं बताई जाती है, फिर भी मैं कुछ तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे कुछ विधियां होती है, जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको बोलते हैं अनुमान विधि। आप क्या कर सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा के क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। दूसरी होती है कि आप आयन विधि से कर सकते हैं, इसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट में बताया जाता है 11 में। और तीसरी विधि होती है जिसे बोलते हैं कि रिडक्शन मेथड, मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन द्वारा क्या करते हैं कि अभिक्रिया को बैलेंस किया जाता है, वो तीसरी विधि है। और एक होती है जिसको हम बोलते हैं एबीसीडी मेथड, जो कि सबसे इजीली मेथड माना जाता है कि एबीसीडी मेथड। ये क्या होती है कि यह मेथड सबसे लंबे लंबे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिट एंड ट्रायल में। क्लास 10th में केवल एक ही मेथड है, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, अर्थात अनुमान विधि। क्या करना है, आपको गेस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी इसको हम बोलते हैं कि अनुमान विधि। क्या बोलते हैं, अनुमान विधि। इसकी विधि का मतलब होती है बैलेंस करके क्या करना है, केवल अनुमान लगाएंगे। तो 10th में क्या दिया कि कॉलम बनाना पड़ता है, सारणी बनाइए। तो सारणी में देखिए कि अभिकारक में कितने उत्पाद हैं, ठीक है, और फिर उसी उत्पाद में कितनी संख्या है। तो दोनों का कॉलम बनाते हैं, फिर उसे करते हैं जितनी संख्या कमी होती है उधर उधर 2 से 3 से 4 से जो भी संख्या घटता है उसे गुणा करते हैं, ठीक है। तो काफी टाइम लगता है, अब क्रिया करते समय इतनी मौका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करना है कि सीधे गेस करना है। मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोशिश कीजिए करने को। अब देखिए ध्यान, जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें कि मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो बनेगा क्या। पहले ध्यान रखिए कि मैग्नीशियम मेटल है, धातु है, जो मैं बता चुका हूं कि बैलेंसी कैसे निकालेंगे, और पहले वीडियो में बैलेंसी निकालने के बाद ही पता चल जाएगा कि वो पदार्थ जो तत्व है वो मेटल है कि नॉन मेटल है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस अवस्था में होती है, इसलिए आप लिखेंगे 2 फॉर्म में लिखा जाता है, जितने भी गैस होते हैं वहां पे 2 लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अब पता है कि मैग्नीशियम को जब भी ऑक्सीजन से करते हैं, क्रिया कराते हैं, यानी मैग्नीशियम उसके साथ करते हैं क्रिया कराते हैं, या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तो क्या बनता है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से क्या बनेगा, पहले तरीका सीखिए। सबसे पहले मैग्नीशियम है,
ठीक है, तो इसमें नाम में कोई चेंज नहीं करते। जितने भी मेटल होते हैं या जो पहले पदार्थ भाग लेगा उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन जिसके साथ क्रिया करेगा अगर वो नॉन मेटल है तो उसके नाम में क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, सल्फेट है तो सल्फेट, सल्फाइड है तो सल्फाइड, सल्फर है तो सल्फाइड, ठीक है, नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड, NO2 है तो नाइट्राइट, NO3 है तो नाइट्रेट। ये साउंड कैसे है मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, जितने भी आयन होते हैं सभी आयनों को मैं साउंड लिखवा चुका हूं, बैलेंसिंग से लिखवा चुका हूं। तो सबसे पहले देखिए, जब ऑक्सीजन है तो जाहिर सी बात अब क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। तो धातु मतलब मैग्नीशियम। तो पहले क्या कीजिए कि बिना सोचे हुए पहले दोनों एलिमेंटों क्या कीजिए, आपस में चिपका दीजिए। क्या बनेगा, तो पहले मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो साउंड होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन साथ क्रिया करेगा तो ऑक्साइड, सल्फर साथ क्रिया करता तो सल्फाइड, क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ब्रोमीन के साथ क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऐसे साउंड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन साथ क्रिया करेगा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको बैलेंस करने से पहले चेक कीजिए कि जो फार्मूला बना है, जो प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम MgO, वो सूत्र सही है कि गलत है। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए मैं फर्स्ट वीडियो में बताया हूं। सबसे पहले कीजिए, आप चेक कीजिए कि जो पदार्थ बना है, उत्पाद, उसका केमिकल फार्मूला सही है कि गलत है। तो चेक करते हैं। तो क्या बताए थे, देखिए यहां से बताए थे, एक तरफ तत्व लिखते हैं तो एक तरफ तत्व क्या है, मैग्नीशियम है, उसकी बैलेंसी बताए थे, एक तरफ बैलेंसी लिखेंगे। तो मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 होती है, इधर लिखा है दूसरा तत्व ऑक्सीजन है तो इसकी बैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो बनेगा Mg2 और O से क्या हो जाएगा, O2। देखिए ध्यान से, दोनों का जो यहाँ पे जो क्या है कि परमाणु संख्या है जो इसकी बैलेंसी है 2 है, तो जब बैलेंसी बराबर होगी दूसरे का दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्यों, क्योंकि 2/2 क्या होता है, 1/1, मतलब 1-1 हो जाएगा, 2-2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बनेगा क्या हमको, MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, सही है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि फार्मूला जो बना है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसका फार्मूला होती क्या है। तब करेंगे, जब फार्मूला बन गया तो अब ठीक है, सूत्र सही है, तब करते हैं। अब आ जाते हैं बैलेंस करने को। तो बैलेंस करने तरीका क्या बताए थे कि सबसे पहले बैलेंस क्यों करेंगे, तो चेक करना होता कि जो अभिकारक उसका वजन और अभिकारक उत्पाद के वजन में कुछ चेंजेस है क्या। तो देखिए ध्यान से, तो मैग्नीशियम जो लिखा है इसका परमाणु भार क्या होती है, 24 होता है। कितना होता है, 24। और यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन, इसका परमाणु होता है 16, तो 16 दूना 32, क्योंकि 2 बार है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लीजिए 24 और यहाँ पे 16 दूना 32, इधर कितना बना, तो इधर बना, देखिए मैग्नीशियम होती है 24 और प्लस ऑक्सीजन कितना है 16। अभी इसको हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 3 2 5, ठीक है, यानी यहाँ पे हो जा रहा है 56 और इधर कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे 6 4 10, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इधर 56 है, अगर ग्राम में लेंगे तो ग्राम में, एमयू लेंगे तो एमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में, इधर देखिए 40 है। तो दोनों का वजन क्या है, डिफरेंट है। और द्रव्यशास्त्र क्या कहता है कि द्रव्यशास्त्र का नियम कहता है कि अभिकारक का जो वजन होना चाहिए, ठीक है, उतना ही वजन उत्पाद का होना चाहिए, यानी उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसीलिए देखिए यहाँ 40 ग्राम है और यहाँ पे मान लीजिए कि 56 ग्राम है, इसलिए क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये बैलेंस करते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले अब चेक कर लिए कि फार्मूला सही है, ठीक है, तो चेक करते हैं। देखिए क्या करते हैं बैलेंस, तो जिसकी संख्या, देखिए ध्यान से, बैलेंस करने की सबसे बड़ी कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे देखिए किसकी पदार्थ जो संख्या है किधर कम है। देखिए इधर ऑक्सीजन है, क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है ऑक्सीजन, तो कितने ऑक्सीजन है, इधर 1 है, इधर कितने हैं 2 हैं, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने करेंगे, 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 मैग्नीशियम हो गया, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पता कि अगर अंदर क्या है, अगर 2 तत्व हैं x और y, तो क्या करेगा, ये 2 x में मल्टीप्लाई करता है और 2 y में मल्टीप्लाई करता है, तो 2 जाएगा मैग्नीशियम से गुणा करें तो 2 मैग्नीशियम, एक दोनों क्या जाएगा ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, तो क्या हो जाएगा 2 ऑक्सीजन। तो इसके मतलब कि ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन कितना होगा, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इधर एक ही ऑक्सीजन क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 2 मैग्नीशियम हो जाएगा। अब क्रिया क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए एक और उदाहरण दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें यहाँ पे एल्युमिनियम और क्या कराते हैं, चलिए क्रिया करा देते हैं क्लोरीन के साथ। क्या कराते हैं, क्लोरीन के साथ। हालांकि क्लोरीन क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है, इसलिए Cl2 फॉर्म लिखेंगे। अब देखिए, अभी बताए थे कि जब भी क्या करते हैं, कोई भी मेटल क्रिया करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, साउंड क्या होगा, क्लोराइड, अर्थात एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्या बताए थे कि बिना सोचे पहले क्या करिए, इन पदार्थों को आपस में एक जगह
लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए ClAl। आगे यहाँ पे 2 3 4 5 जो भी लिखा होता है इधर नहीं लिखना है, इधर आपको 2 3 4 नहीं लगाना है, सीधे पर क्या कीजिए, केवल जो एलिमेंट है एल्युमिनियम क्लोरीन, अगर यहाँ पता है दो नहीं होता तो क्या होता, क्लोरीन होता। ठीक है, तो ऐसे हम उतार देंगे। अब देखिए साउंड क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, चूंकि धातु तो एल्युमिनियम और क्लोरीन है तो साउंड होगा क्लोराइड अर्थात एल्युमिनियम क्लोराइड। अब चेक करते हैं स्टेप नंबर सेकंड। चेक क्या करेंगे कि सूत्र सही है कि गलत है। तो क्या करते हैं देखिए ध्यान से, तो फार्मूला फिर आ जाइए, वही फार्मूला जो बताए थे पहले वीडियो में। एक तरफ क्या लिखते हैं एलिमेंट, उसके एक तरफ लिखते हैं बैलेंस। एल्युमिनियम का बैलेंस कितना बताए थे, 3 13 होता है, एटॉमिक नंबर बातेंगे 2 8 और 3 में बता दिए हैं, पहला वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ लिखा है क्लोरीन, इसकी वजह से कितनी होती है, 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो ए एल्युमिनियम एकन्नम कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम 1 यहाँ पे दिखाएंगे, एल्युमिनियम एकन्नम 1, यहाँ 1 दिखाते नहीं है, चलिए दिखा देते हैं। और Cl में 3 में गुणा करके कितना हो जाएगा, Cl3। तो 1 दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात ये फार्मूला क्या बना, AlCl3। और यहाँ पे क्या था, AlCl था। इसके मतलब क्या हो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा फार्मूला सही बनेगा, तब जाके बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब जब फार्मूला बन गया तो स्टेप नंबर 3 पे आ जाए। स्टेप क्या था, बैलेंस करना। तो बैलेंस कीजिए, देखिए ध्यान से, इधर कितने अब क्लोरीन है 2, इधर कितने क्लोरीन है 3। तो देखिए ध्यान से, एक तरफ विषम संख्या है और एक तरफ क्या है, सम संख्या है। तो जब भी आपको एक ही एलिमेंट दोनों तरफ हो, जिसमें एक सम संख्या में हो और दूसरे क्या हो, विषम संख्या के रूप में हो, तो क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। तो देखिए ध्यान से, तो 2 गुणे 3, दोनों और 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। अर्थात हमको क्या चाहिए, दोनों तरफ क्लोरीन कितनी चाहिए, 6 चाहिए, 6 क्लोरीन चाहिए हमको दोनों तरफ। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इधर कितने क्लोरीन है 3। तो जब इधर 3 है तो 3 को छिपा दीजिए। जैसे हम 3 को छिपाएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2। क्या दिखाई दे रहा है, 2। इसके मतलब क्या करेंगे, इधर हम 2 से, देखिए 3 दिखाई दे रहा है, इधर 3 था, हम क्या करेंगे कि 3 को छिपा देंगे। 3 को जैसे छिपाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, अब इधर क्या है ना, 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 को छिपा दीजिए। 2 को छिपाएंगे कितना दिखेगा, 3। तो 3 इधर बच रहा है, क्योंकि देखा करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूना 6। अब दिखेगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 क्लोरीन हो गया। अब आते हैं, बताएं कि 2 से गुणा करेंगे तो 2 क्लोरीन भी हो गया, क्या होगा, 2 एल्युमिनियम भी हो गया, क्योंकि आगे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो 2 एल्युमिनियम, इधर कितने एल्युमिनियम है, एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका हो गया अब क्रिया बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस करने का तरीका था। तो इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अनुमान विधि से आप सारणी बना के क्लास 10th में दिया है, तो आप सारणी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लगता है, परीक्षा में इतना मौका नहीं मिलता है सारणी बनाने के लिए, इसलिए प्रैक्टिस ऐसे कीजिए। ठीक है, कि दोनों तरफ कार्ब जो भी एलिमेंट है उसको बैलेंस देखिए कितनी कितनी संख्या में है, और उसको क्या कीजिए, गेस करके यानी अनुमान लगाकर उसको बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया के प्रकार। उसी अपक्रिया का प्रकार में कैसे कैसे अपक्रिया हो जाती है, उसकी बैलेंस के साथ में क्या करते हैं, साथ में बैलेंस ही लिखते जाएंगे और साथ में उसको बैलेंस करते जाएंगे, ताकि और आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।